Good evening, Namaste, Sadar Pranam. I am your loving host Vandana from Dil Ki Baatein, your favorite channel to meet, agree and greet people from different zones who were not celebrities but are celebrities due to their hard work, passion and pain. Before starting to the session, I would request you all to please like, comment, share and subscribe my channel if you haven't subscribed yet. Today is my favorite day. Yes, the Teachers' Day. Teachers are such divine gift in our life given by God. जिनका कि ऋण हम कभी भी नहीं चुका सकते हैं. ईश्वर ने स्वयं कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए. From my childhood to my silver jubilee years, many teachers came into my life. They bestowed me knowledge from different fields, but they were all materialistic or subjective knowledge. From 2011, a U-turn came into my life when my spiritual guru, Swati Didi, came into my life. Jai Gurudev, Swati Didi. Jai Gurudev, Vandana. Swati Didi is a super angel sent by Almighty God to my life. जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि सादगी आपका परम सौंदर्य है, क्षमा आपका उत्कृष्ट बल है, and your everlasting smile on your face is your beauty spot. तो स्वाति दीदी, जैसा कि आपने मुझे ब्लेस किया है नॉलेज और अपने प्यार से, वैसे ही आप हमारी सभी दोस्तों को भी ब्लेस करिए और उनको भी मैं क्या कहूँ, मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ आपको देखकर और आपके स्माइल को देखकर. प्लीज स्वाति दीदी, नाउ इट्स योर टर्न. क्या बात है वंदना, मुझे बहुत खुशी हो रही है. सबसे पहले तो मैं आपको देखकर इतनी खुश हो रही हूँ ना, और मैं सभी को अपना प्रणाम करती हूँ. आप सभी से आज मिलने का मौका मिल रहा है मुझे वंदना के माध्यम से. और आपने जो मेरे बारे में इतनी सुंदर सुंदर बातें की है ना वंदना, तो कहते हैं ना कि देखने वाले की आंखों में सुंदरता होती है, तो आप मुझे सुंदर देख पा रहे हो, है ना. और दी, आपने मुझे सुंदर बना दिया है. आप मुझे सुंदर देख नहीं पा रहे, आपने मुझे सुंदर बना दिया है. क्या बात है, क्या बात है. हाँ, मैं भी मानती हूँ ऐसा कि हमें ना उसने सुंदर बना दिया. जब वो उजाला हम सभी के भीतर, वो रोशनी हम सभी के भीतर आने लगती है ना वंदना, हम सभी सच में सुंदर हो जाते हैं. हम सच में हम सभी सुंदर हैं. जीवन है ही इतना सुंदर, है ना. तो गुरु नाम की ज्योत जब जल गई तब तो चमकना ही है ना. वाह, क्या बात है. तो दी, आज आप क्या बता रही हैं हमारे दोस्तों को कि जैसे आपके चेहरे में चमक है और जो ये स्माइल है वो उनके चेहरे में भी चमक और ये स्माइल आ जाए. ओहो. मैं क्या बता सकती हूँ, बस मैं यही सोचती हूँ, मुझे जो ज्ञान, जो चमक वहां से मिली है ना, मैं उसी चीज को आपके तक पहुंचा सकती हूँ, आगे बढ़ा सकती हूँ. तो जीवन में सच में बहुत कुछ मिला है मुझे. हाँ, मिला है मुझे. आप अपनी जर्नी के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि कैसे आप इस स्पिरिचुअल पाथ पे आए और हम जैसों को इस स्पिरिचुअल पाथ पे ला रहे हैं. जरूर जरूर. और ये यात्रा सच में बहुत सुंदर है. आज से करीब 15 साल पहले मेरे जीवन में भी एक ऐसी ही रोशनी मुझे दिखी और गुरुदेव आए हमारे जीवन में, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी. और उनके आने से ही लगने लग गया कि हाँ, ये जीवन सचमुच जीने लायक है. और गुरुदेव जैसा कि हमेशा कहते हैं ना कि जीवन एक उत्सव है, तो हम मनाने लग गए उस उत्सव को. और क्या मिला मुझे, मैं सच में मैं कहूँ वंदना तो मेरे पास ना शब्द कम पड़ जाते हैं बताने के लिए. गुरुदेव की सारी बातें, किन बातों से आप जगमगाते हो पता है. हमारे भीतर ना कोई कांटा, वो किसी तरह का एक कांटा भी वो रहने नहीं देते. गुरुदेव की बातें, जैसे कि गुरुदेव कहते हैं कि जो जैसा है जीवन में उसको स्वीकार कर लो. तो ये सारी बातें ना कई बार जब आप नॉर्मल जिंदगी में आप समझ नहीं पाते हो, लेकिन जब इस पथ पे आप आने लग जाते हो ना, तो आपको लगता है ये आपका एक सुंदर गुण बन जाता है कि जो जैसा है उसको स्वीकार कर ले, हम माफ करने लगे. गुरुदेव कहते हैं कि आप माफ करने लग जाते हो. क्षमा आपका इतना सुंदर स्वभाव बन जाता है ना, तो
तो भी आप खिलने लग जाते हो। जिसको आप माफ करते हो उसके लिए तो सब कुछ अच्छा है ही, आपको क्या मिल जाता है ना, ये गुण, ये दिव्य गुण है, डिवाइन क्वालिटी कहते हैं गुरुदेव, है ना। फिर गुरु जी की और सारी बातें हैं कि अपोजिट वैल्यूज, जीवन में हर तरह के सुख भी है और दुख भी है, परिस्थितियों से बना हुआ है ये जीवन, है ना। हमेशा यस दी, हमारी चॉइस की परिस्थितियां नहीं होती, यस दी, लेकिन अगर हम उन परिस्थितियों को समझकर और समभाव में चलने लगते हैं ना, तो भी ये जीवन बहुत सुंदर हो जाता है। हाँ, इतना खूबसूरत है ये जीवन, तो जरा सोच विचार कर चले और लोगों के मंतव्यों का भी शिकार न बने, तो भी सुंदर हो जाता है जीवन। और जब ये हम इस तरीके से चलने लगते हैं, तो सबसे खूबसूरत एक बात होती है, और वो बात है कि हम वर्तमान क्षण में रहने लगते हैं, और वर्तमान क्षण में ही ये जीवन है, ये मुस्कुराहट है। और जब आप ऐसे जीने लगते हो, तो आपके स्माइल को आपसे छीन नहीं सकता, है ना। तो हम सब यात्री हैं इस मार्ग पर, और आप सभी इतने प्यारे लोगों का, इतने डिवाइन लोगों का साथ मिला है, सो आई एम सो लकी। मैं आप लोगों के प्यार से चमकती हूँ, मैं यही कहना चाहती हूँ। दी आप तो पारस हो, और आपके पारस के पास हम जैसे लोहे भी आ जाते हैं ना, तो वो सोना बन जाते हैं। तो बहुत अच्छी बातें आपने बताई। और ये जो आपने बताया लिव इन द प्रेजेंट मूवमेंट, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अभी इस समय कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन अगर हम इसमें भी अच्छाई ढूंढेंगे तो हमें अच्छाई नजर आएगी। हम अपने घर में सुरक्षित हैं, हम 3 टाइम खाना खा रहे हैं, और हम अपने परिवार के संग रह पा रहे हैं। जो समय, मतलब हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि हमारे पति 24 घंटा मेरे संग रहेंगे, या मेरे बच्चे 24 घंटा मेरे संग रहेंगे। वो जिस चीज को तरसते थे हम लोग, वो सब इस पेंडेमिक ने हम लोग को एज ए ब्लेसिंग दे दिया। और प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आ रही है, प्रॉब्लम सिर्फ सोच में है, जैसा कि आप हमारी बता रही हो कि लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। इट्स वेरी ट्रू दीदी कि हमारी सोच में ही सारी प्रॉब्लम है। तो आप जो ये चाबी हमारे को दे देते हो ना पॉजिटिविटी की, तो इससे हमारी सोच का जो टर्न है ना वो सही हो जाता है, और हम लोग का गियर सही लगने लगता है, और हमारी गाड़ी बिल्कुल सही दिशा में चलने लगती है। और दी और की सबसे बड़ी बात, हाँ दी, हाँ, और प्रेम अपने भीतर खिलने लगता है ना हाँ, वंदना। ये प्रेम के बिना तो अधूरा है, और अपने भीतर ही है वो डिवाइन लव। तो वो हम ना पाने लग जाते हैं, उसको हम समझने लग जाते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि आवरणों में ढका हुआ है। और जैसे ऐसा जीवन जीने लगते हैं, तो बस वो पवित्रता हम सभी के भीतर है ना। यस दी, आप हाँ, हमें अपने अंदर जो हमारी कस्तूरी छिपी हुई है उससे हमारा इंट्रोडक्शन करा देते हो, कि अपनी कस्तूरी की महक हम खुद महसूस करने लगते हैं, और अपने चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान, और अपने दिल के अंदर एक अजीब सी खुशी का अनुभव होने लगता है। तो दी की सबसे बड़ी बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, और मैं हमेशा उसको फॉलो करने की कोशिश करती हूँ, वो मैं हमेशा दीदी से पूछती हूँ, दीदी आप हर समय कैसे हंसते रहते हो? आप काम कर रहे हो फिर भी हंस रहे हो, बोल रहे हो तब भी हंस रहे हो, खेल रहे हो तो भी हंस रहे हो, और चल रहे हो तब भी हंस रहे हो। तो ये इनका ब्यूटी स्पॉट भी है, मैंने आपको जैसे बताया। तो दी की एक बेस्ट लाइन मुझे सबसे अच्छी लगती है। दी बोलती हैं, फेक इट टिल यू मेक इट, यानी कि बनावटी हंसी हंसो, तब तक बनावटी हंसी हंसो जब तक कि ये सच में परिवर्तित ना हो जाए। आपको एक फोटो खिंचाने जाते हैं हम लोग, और कैमरामैन बोलता है स्माइल, तो हमारी स्माइल से वो फोटो अच्छी हो जाती है। तो अगर हम पूरे दिन मुस्कुराएंगे तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, ऐसा दीदी कहती हैं, और हम इस दीदी की बात को फॉलो करते हैं दिल से। इसीलिए आप मेरे चेहरे पे भी हमेशा मुस्कान देखते हो। और दीदी की चमक तो खैर नहीं पा सकते हैं, वो तो डिवाइन है, लेकिन फिर भी दीदी के संग रह के थोड़ा बहुत तो फर्क आ ही गया है हम लोग के ऊपर भी। तो दी और कुछ कहना चाहेंगी आप? बस मैं यही कहना चाहूंगी कि हाँ, गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि नकली ही मुस्कुराओ जब तक कि वो असली ना बन जाए, और 100% असली बनने वाली है। और मेरा सबसे एक वाक्य है जो मैं सुबह उठकर सोचती हूँ, और वो दिन भर मेरे हृदय में रहता है, और वो वाक्य है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, आई एम ब्लेस्ड। और अगर आप इस थॉट में रहते हो ना, जीवन है, प्लस माइनस होते रहते हैं, लेकिन तब भी अगर हमारी सोच ये रहती है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं जी रहा हूँ उस जीवन को, मेरी हर सांस आ रही है और जा रही है, तो भी जीवन बहुत सुंदर बन जाता है, खुद को ब्लेस्ड मानते मानते। यही मैं सभी के लिए कहना चाहती हूँ, है ना। बहुत सुंदर जीवन है, इसको प्रेम से जीना है, खुश होकर जीना, मुस्कुराते रहिए। दी ने हमें इतनी अच्छी बातें बताई,
और जो बेस्ट पॉइंट दीदी का था और जो सबके लिए संदेश है कि हमें अपने आप को सौभाग्यशाली मानकर और हर समय ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में रहना चाहिए कि हम बहुत खुश नसीब हैं। रात में सोते समय भी हमें भगवान का थैंक यू देना चाहिए कि आज मेरा दिन कितना अच्छा बीता, और अगले दिन सुबह उठ के भी हमें सबसे पहले भगवान का थैंक यू करना चाहिए कि हे भगवान, हम सांस ले पा रहे हैं, हम इस दुनिया को देख पा रहे हैं, हम आज ये सुबह देख पा रहे हैं, सूरज को देख पा रहे हैं, और मेरा परिवार और मैं खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी बिता पा रहे हैं। अगर इस ग्रेटिट्यूड के साथ हम अपनी जिंदगी स्टार्ट भी करेंगे सुबह और रात में सोते समय भी भगवान को धन्यवाद देके सोएंगे, तो जो भी कमियां हमारे जीवन में हैं वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी, सारे फिल इन द ब्लैंक्स फिल हो जाएंगे और हम लोग की जिंदगी एकदम स्मूथ चलेगी। तो थैंक यू दी, और बस हमें अपनी ही ऐसी स्माइल से ब्लेस करते रहिए। और मैं सम अप करने के लिए भी मेरे पास शब्द नहीं, मैं इतनी खुश हो रही हूँ आपकी स्माइल को देखकर कि मैं बता नहीं पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा आपने देखा कि दीदी की जर्नी इतनी अच्छी, इतनी स्पिरिचुअल, इतनी डिवाइन है, तो वैसे हम सब भी डिवाइन बन सकते हैं। बस सिर्फ हमें अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी और ग्रेटिट्यूड की फीलिंग लानी है। और इसी तरह से मैं आपसे चाहूंगी कि आपने भी जितने भी लैंडमार्क्स अचीव किए हों और किसी भी पाथ पर हो, जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े डॉक्टर इंजीनियर हो, आपने किसी भी पाथ पे कुछ भी अचीवमेंट किया हो, वो इट इज स्पिरिचुअल, एजुकेशनल, सोशल और पॉलिटिकल, आप हमें डायरेक्ट मैसेज करिए और हमारी स्क्रीन को शेयर करिए और लोगों को बताइए कि कैसे आपने ये पाथ, अपनी जर्नी, कैसे आप इस मुकाम पे पहुंचे, और उससे लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा और पॉजिटिविटी पूरी दुनिया में फैलेगी। तो बी सेफ, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, कीप स्माइलिंग, कीप काम, see you all.